नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतिक साइंस क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10th मैथ के अंतर्गत प्रश्नावली 4.7 से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो द्विघात समीकरण से संबंधित है। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और लाइक तथा शेयर कीजिए। आज का पहला प्रश्न है प्रश्नावली 4.7 का प्रश्न संख्या 7 है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। यह आपका जो सवाल है बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है और इस टाइप प्रश्न बार बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए यहाँ सबसे पहले कहा जा रहा है कोण कितनी है, 13 सेंटीमीटर है और इसके आधार जो है 7 सेंटीमीटर है। तो इसका कहा जा रहा है कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को हल करने से पहले सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं जो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कहा जा रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार हमको मालूम नहीं है कि आधार क्या होगा। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार इक्वल टू एक्स। हम मान लिए, माना आधार यही आपका है बी सी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, यानी हम बी सी को एक्स सेंटीमीटर मान लिए। अब देखिए कहा जा रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो कहा जा रहा है, इसलिए ऊंचाई को हम क्या मानेंगे, ए सी। तो ये ए सी इक्वल टू हो जाएगा, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार जो है आपका एक्स, इससे कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। तो यानी एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कहा जा रहा है कोण, देखिए कोण कितना है, कोण 13 सेंटीमीटर, कोण आपका हो जाएगा ए बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना चीज़ें हम मान लिए हैं। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है कोण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी देखिए इसको हम कोण को कितना मान ले रहे हैं, 13 सेंटीमीटर मान ले रहे हैं। कितना मान ले रहे हैं, वो दिया है, माना नहीं जा रहा है, बल्कि कोण क्या है, 13 सेंटीमीटर दिया है। आइए ऊंचाई आपका कितनी हो जा रही है, ऊंचाई जो हम लिखे हैं, ऊंचाई ए सी इक्वल टू एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर, यानी तीनों चीज़ हमको मिल गया है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है कोण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ कोण की जगह पर हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर और लंब कितना है, एक्स माइनस 7 है, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, आधार आपका जो है एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब 13 का वर्ग करेंगे 169, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 सत्ते 49 और माइनस 2ab, 2 एकम में 2x और 2 सत्ते 14 एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या किया गया है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर दिया गया है, जो कोण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ 13 कोण आपका है जो प्रश्न में दिया गया है, लंब हमको मिला एक्स माइनस 7, तो इसका वर्ग कर देंगे, प्लस आधार एक्स माने हैं एक्स का स्क्वायर। यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में हम इसको तोड़ दिए। अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर मिलकर आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे हम माइनस 14x प्लस 49 यहाँ 169। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। हम इसको 169 को 75 कर दे रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 169। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। यहाँ पर आप घटा देंगे तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। यहाँ देखिए बड़ा वाला 169 है, 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 120 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ छोटा कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, ये आपका 0 हो जाएगा। 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x यानी 7x
माइनस 60 इक्वल टू 0। इस तरह से एक हमको ये द्विघात समीकरण बना। अब इस द्विघात समीकरण को हमको हल करना है। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 एक हमको द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है। इसको यदि हम हल करते हैं तो यहाँ पहले अचर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद 60 है, दोनों का यदि हम गुणा करते हैं तो 1 गुणे 60 इक्वल टू 60 प्राप्त होता है। तो अब इसको हम मध्य पदों को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि दोनों का गुणा क्या हो जाए, 60 हो जाए। तो देखिए इसको हम कितना कितना बांट देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस से हम कोष्ट लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर 12 में से 5 घटाएंगे 7 होगा, चिन्ह यहाँ माइनस है, 12 पचे 60। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ट खोल देंगे, 12x माइनस माइनस मिलकर आपका प्लस हो जाएगा 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ हम चार हमको यहाँ पद मिल गए हैं, यहाँ दो दो पद का हम जोड़ा बनाएंगे। यहाँ देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में हमको कॉमन मिल रहा है आपका x। क्या मिल रहा है, x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस आपको मिल गया 12। और यहाँ पे हमको x पाने के लिए 5 कॉमन करेंगे तो x 5 से भाग दे देंगे, 60 में 12। इस तरह से हमको दो इसका गुणनखंड प्राप्त हुआ कॉमन के रूप में। यहाँ से हमको x माइनस 12 मिलेगा और फिर x प्लस 5 मिलेगा इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ x का हम मान करेंगे तो x माइनस 12 के लिए 0 लिखेंगे, x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ x इक्वल टू 12 होगा और x इक्वल टू माइनस 5 होगा। x का हमको दो मान प्राप्त हुआ, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, x के सिर्फ धनात्मक मान को लेंगे और माइनस 5 को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 12 रखने पर, धनात्मक और पूर्णांक हम लेते हैं तो यहाँ धनात्मक और पूर्णांक आपका 12 है, रखने पर हम आधार को x माने थे तो यहाँ आधार इक्वल टू x, तो x का मान कितना है 12, तो यहाँ हमको 12 सेंटीमीटर मिल जाएगा। फिर से ऊंचाई को हम माने थे x माइनस 7, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 12 में 7 घटा दीजिए 5 सेंटीमीटर। और जबकि तीसरी भुजा आपको मिल गया है, तीसरी भुजा दिया गया था कर्ण, और कर्ण क्या आपका है, कर्ण दिया गया है पहले से ही 13 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका जो शेष दोनों भुजाएं प्राप्त होंगी, अतः शेष दोनों भुजाएं कितना प्राप्त होगी, 12 और 5 सेंटीमीटर, क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होगी। अगर हम उत्तर की जांच करना चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय सबसे बड़ा भुजा जो होता है आपका कर्ण होता है, कर्ण 13 है, लंब आपका है 12 और आधार है 5। 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25, 144 125 169 और 169 का वर्गमूल निकाल देंगे 13। तो इस तरह से हमारा दोनों पक्ष बराबर है, यानी समकोण त्रिभुज की शेष जो दो भुजाएं होंगी वो 12 और 5 सेंटीमीटर होगी। चलिए एक बार इस सवाल को पुनः रिवीजन कर देते हैं जल्दी जल्दी। देखिए यहाँ पे हम माने हैं इसकी जो आधार है इसको 1 सेंटीमीटर मान लिए हैं। कहा जा रहा है कि जो इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x में 7 घटा दें, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया। और कर्ण हमको दिया गया है कितना, 13 सेंटीमीटर। हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ 13 है, लंब x माइनस 7 है या x है, 169 होगा इसका वर्ग, या इसका वर्ग कर देंगे x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा, बाकी दोनों को ऐसे उतार देंगे। अब हम 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 लिखे हैं, x 169 यानी 169 को पक्षांतर कर दिए माइनस होगा, इसमें से घटा देंगे माइनस 120 होगा, 2 से भाग दे देंगे तो इतना होगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 के रूप में हमको द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। अब इसको हम खंड करेंगे तो दो खंड प्राप्त होंगे, x माइनस 12 और x प्लस 5। तो यहाँ x का मान हमको 12 प्राप्त होगा और यहाँ x का मान माइनस 5 प्राप्त होगा। दोनों चूँकि द्विघात समीकरण है इसके दो मूल प्राप्त होंगे, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ धनात्मक मान लेंगे। धनात्मक आप मान जो है 12 है, तो आधार को x माने थे x इक्वल टू 12 होगा, ऊंचाई 7 x माइनस 7 माने थे, 12 में 7 घटाएंगे 5 होगा। इस तरह से आपका
से दोनों भुजाएं जो होंगी क्रमशः 12 और 5 सेंटीमीटर होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्नावली 4.7 का 8वां प्रश्न है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ भूखंड की जो क्षेत्रफल इतना लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हम चौड़ाई को मानेंगे। अब माना चौड़ाई x मीटर और देखिए लंबाई क्या कहा जा रहा है, लंबाई जो है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसका दोगुना क्या हो जाएगा 2x होगा प्लस 1 इतना हो जाएगा आपका मीटर। अब कहा जा रहा है इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल दिया गया है 528 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दीजिए आयताकार है, चूंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 528 हो जाएगा। लंबाई आपका कितना है 2x + 1 और चौड़ाई जो है x है, 528 हो जाएगा। यहाँ गुणा करा देंगे हम 2x² प्लस x, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए -528 = 0। इस तरह से यह हमको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। इस द्विघात समीकरण को हल करके हम इसका जो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम x² के गुणांक और अचर पद का गुणा करेंगे, 2 और 528 का गुणा करेंगे तो हमको 1056 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 1056। अब हम यहाँ मध्य पद को ऐसे दो भागों में बांटेंगे x को कि दोनों का गुणा कितना हो जाए 1056 प्राप्त हो। तो इसको हम देखिए कितना कितना बांटेंगे, 33x और -32x -528 = 0। यहाँ देखिए 33 में से 32 घटाएंगे 1x होगा और 33 और 32 का आप गुणा करेंगे तो आपको 1056 होगा। तो इस तरह से अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ हमको कॉमन दिख रहा है x, क्योंकि 2 से 33 कटेगा नहीं तो हम यहाँ x कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2x, x से x कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 33। यहाँ हमको 2x मंगाने के लिए क्या कॉमन करना पड़ेगा, यहाँ हमको 16 कॉमन करना पड़ेगा। कितना 16 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 दूना 32, 2x माइनस माइनस मिलके हो जाएगा आपका प्लस, 16 में 528 से भाग देंगे तो आपका 33 प्राप्त होगा = 0। इस तरह से देखिए यहाँ आपको एक मिल गया 2x + 33 और दूसरा आपका मिल गया x - 16 = आपका हो जाएगा 0। अब यहाँ दोनों के लिए हम 0 रखेंगे, 2x + 33 = 0 और x - 16 = 0। तो यहाँ से आपका x = हो जाएगा 33 को पक्षांतर करेंगे -33 और 2 से भाग दे देंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा x = 16। तो इस तरह से हमको x के दो मान प्राप्त हुए, पहला -33/2 और दूसरा 16। तो हम किसको लेंगे, अभी आपको बताएं कि हम धनात्मक और पूर्णांक लेते हैं। तो यहाँ पे हम x = कितना रखेंगे, x = 16 रखने पर यहाँ पे हम x = 16 रखेंगे। तो सबसे पहले हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो हम लंबाई माने थे कितना 2x + 1, तो इसलिए लंबाई = 2x + 1 है। तो 2x का मान हमको मिला है कितना 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32 प्लस 1 यानी = 33। हमको लंबाई जो मिल गया कितना मिल गया 33 और चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई को हम कितना माने हैं x माने हैं, चौड़ाई = x = 32। तो यहाँ हमको दो मान मिलेगा, लंबाई जो आपका मिल गया 33 और चौड़ाई जो मिल गया 32। तो यही इसकी लंबाई और चौड़ाई होगी। यदि हम 32 और 33 का गुणा करेंगे, चौड़ाई आपका कितना है, कितना x का मान आया था 16, तो ये चौड़ाई आपका हो जाएगा 16 मीटर। आपका लंबाई हो जाएगा 33 मीटर और चौड़ाई क्या हो जाएगा 16। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण सवाल आप हल किए। चलिए एक बार इस सवाल को पुनः हम आपको रिवीजन कर देते हैं। देखिए सवाल आपके सामने है, इसमें हमको क्षेत्रफल दिया गया, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चौड़ाई के x माने हैं, कहा जा रहा है लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो यानी दोगुना 2x एक अधिक हो जाएगा। क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई = 528, लंबाई है 2x + 1, चौड़ाई x है 528, गुणा करा देंगे x से 2x में 2x²,
प्लस एक्स, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, -528 = 0। इसका हम खंड करते हैं। इसका जब खंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का सबसे पहले गुणा करेंगे तो 1056 होगा। एक्स को ऐसे दो भागों में बांटेंगे जिसका गुणा 1056 हो जाए। तो हम 33 और 32 में बांटे हैं, दोनों का गुणा 1056 होता है। आप करके देख लीजिएगा। यहाँ दो दो का हम जोड़ा बनाते हैं। इसमें देख रहे हैं क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ दोनों में एक्स सिर्फ कॉमन है, एक्स से भाग दे देंगे तो यानी यहाँ 2x बचेगा, यहाँ 33 बचेगा। अगले क्वेश्चन में हमको 2x + 33 मंगाना है, इसलिए क्या कॉमन करें कि यहाँ 2x बचे, तो सिर्फ 16 कॉमन करेंगे। 16 कॉमन करेंगे तो ये 2x और 16 से भाग दे देंगे 528 में, +33 = 0। तो 2x + 33 x - 16 = 0। अब हम दोनों के लिए 0 होगा, इसके लिए भी 0 और इसके लिए 0। यहाँ 2x = 33 होगा, x जब हम लिखेंगे तो 2 से भाग दे देंगे, ये -33 होगा। तो इस तरह से हमको -33/2 प्राप्त होगा, x = 16। चूँकि हम धनात्मक और पूर्णांक लेते हैं इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 16 को लेंगे। x = 16 रखने पर जो हमारा लंबाई था, लंबाई को हम 2x + 1 माने थे, तो 2 × 16 + 1 यानी 32, 33 होगा। चौड़ाई x माने थे 16। इस तरह से आप इस प्रश्न का हल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वह क्या है। प्रश्नावली 4.7 का 9वां प्रश्न है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले हम एक आयत बनाते हैं। देखिए, माना यह एक आयताकार खेत है। आयत जो होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। कहा जा रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना छोटी भुजा यह AD और BC यह छोटी भुजा होगी, तो यह क्या है, x मीटर है। हम इसको और इसको x मीटर मान लिए हैं। अब विकर्ण कहा जा रहा है कि छोटी भुजा से कितना अधिक है, 60 मीटर। तो विकर्ण हो जाएगा AC = यही आपका विकर्ण होगा, x + 60 मीटर, क्योंकि विकर्ण जो है छोटी भुजा 60 मीटर अधिक है। फिर कहा जा रहा है बड़ी भुजा, बड़ी भुजा देखिए AB होगी और DC होगी। यह आपका जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से कितना अधिक है, 30 मीटर है। तो इस तरह से हम इस चित्र को बना दिया, सभी भुजाएं लिखिए। अब हमको देखिएगा एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, एक इधर समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, एक उधर। तो हम यहाँ से हम इसको हल करते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADC में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है जो अभी हम आपको बताए हैं। कॉड स्क्वायर यानी AC स्क्वायर = यहाँ हो जाएगा, AC स्क्वायर = लंब स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। देखिए इसका मान हम रख देते हैं। सबसे पहले हम AD = BC x माने हैं, यह आपका कितना है, x है। और फिर से AC कितना है, x + 60 है, यानी इसको हम देखते हैं यदि, तो कितना हो जाएगा, x + 60 हो जाएगा। और फिर यहाँ बड़ी भुजा जो हम लिखते हैं तो इसको क्या लिख देंगे, x + 30 मीटर में है सब। तो यहीं से हम मान रख देते हैं। सबसे पहले आपका AC जो है आपका x + 60 हो जाएगा, x + 60 का स्क्वायर करेंगे हम। और फिर से आपका ये AD जो है, AD कितना है, x है, x का स्क्वायर हो जाएगा। और DC कितना है, DC जो है आपका x + 30 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह यहाँ हम होल वर्क कर देंगे। यहाँ देखिए A + B का होल स्क्वायर के रूप में हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी 60 का वर्ग कर देंगे, 6 × 36, 3600 हो जाएगा। A स्क्वायर + B स्क्वायर, ठीक है, 3600 प्लस 2AB, 2 × 2 2x, 60 × 120x। यहाँ हो जाएगा आपका x स्क्वायर, यहाँ A स्क्वायर + B स्क्वायर 900 प्लस 2AB, 2 × 2 30 × 60x। इतना हमको प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120, 100 से ही लिख देंगे। यहाँ x स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर होगा, बाकी उतार देंगे इसको।
चलिए देखते हैं इसको आगे। आगे जब इसको बढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम इधर दाहिना पक्ष को इधर रखते हैं, 2x² प्लस 900 प्लस 60x, यह अपने पास है। इधर इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, -x² हो जाएगा -3600 -120x इतना होगा। अब यहाँ 2x² में से एक x² घटा देंगे, आपका x² होगा। 60x में से आप क्या कर देंगे, 120x घटा देंगे, तो चूँकि बड़े वाले का चिन्ह लेंगे -60x हो जाएगा। यहाँ देखिए 3600 में से आप 900 घटा देंगे, 3600 है माइनस में है प्लस में, तो माइनस आपका 2700 हो जाएगा = 0। इस तरह से हमको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे तो हमको x का मान प्राप्त होगा। तो देखिए इसको कितना कितना बांटा जाए। 60 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि जिसका गुणा यहाँ 1 है, 2700 है, 2700 हो जाए। तो कितना कितना हम बांटेंगे, यदि 90 माइनस हम 30 करते हैं, 9 3 27। हाँ देखिए यहाँ पे x² माइनस है तो यहाँ कोष्ठ लगा देंगे, 90x माइनस 30x। 90 में 30 घटाएंगे 60 होगा। 9 3 27, 2700 हो जाएगा, -2700 = 0। x² माइनस 90x प्लस 30, सॉरी यहाँ भी x होगा आपका, 30x माइनस 2700 = 0। यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस हमको 90 मिलेगा, यहाँ प्लस 30 कॉमन कर लेते हैं। x 1 0 से 1 0 कटेगा, 3 से भाग दे देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा = 0। तो यहाँ x का हमको दो मान मिल गए, x माइनस 90 और x प्लस 30, दोनों के लिए 0 होगा। हम आगे लिखेंगे इसको, x माइनस 90 = 0, x प्लस 30 = 0, x = 90 x = -30। तो इस तरह हमको x का दो मान मिला। हम धनात्मक मान रखेंगे, पहले भी आपको बता चुके हैं। तो लिखेंगे x = 90 रखने पर यहाँ हमको भुजाएं ज्ञात करनी है। तो दो भुजाएं थी, छोटी भुजा को हम क्या मानते थे, लिखेंगे अतः छोटी भुजा = क्या, x माने थे। छोटी भुजा जो था हमारा x था, तो x का मान कितना मिलेगा हमको, x का मान हम छोटी भुजा का x माने हैं, तो x का मान आपका 90 आया है। तो ये 90 आपका मीटर में हो जाएगा, चूँकि मीटर में है। और बड़ी भुजा आपका हम माने थे x प्लस 30। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 प्लस 30 = 120 मीटर। अतः दोनों भुजाएं जो हैं जो होंगे क्रमशः 90 मीटर तथा 120 मीटर होंगे। ये जो आज हम आपको 3 सवाल बताए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। इस टाइप एक प्रश्न जरूर आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए यदि आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो मुझे विश्वास है कि यह सवाल ज़रूर आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो कृपया इसे दोबारा देख लीजिए। फिर भी नहीं समझ में आता है, 2-3 बार इस वीडियो को चलाकर आप देखते हैं तो ये सवाल ज़रूर आपको समझ में आता है। मैं कंटिन्यू इसी प्रश्नावली का आगे के प्रश्न जो हैं उसे अगले वीडियो में शामिल करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल ऋतिक साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में मैं बहुत जल्दी आप सबके सामने उपस्थित हूँगा नए सवालों के साथ, प्रश्नावली 4.7 को ही आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।